इस न्यूज के प्रायोजक हैं पद्मेश एक्स 500 2116 में 6 महीना और 4232 में 13 महीना 30 Mbps की स्पीड के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, 5G राउटर फ्री और 25 साल के तजुर्बे के साथ। तो बड़ी कंपनी के बढ़ते दामों से बचें और लगाएं पद्मेश एक्स 500 जो देगा आपको लोकल का फायदा। ऑफर केवल बालाघाट शहर और सीमित समय के लिए लागू। शहर के एक छाबड़ा परिवार के द्वारा कोतवाली थाने में शुक्ला नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने शिकायत की है कि जो सीटी स्कैन करवाया गया था उसकी जांच रिपोर्ट सही नहीं है, जिस पर उन्होंने वहां अस्पताल प्रबंधन को शिकायत की और जब शिकायत नहीं सुनी गई तो उनके द्वारा हंगामा किया गया। तो शुक्ला नर्सिंग होम के संचालक अर्चना शुक्ला के पति संजय शुक्ला के द्वारा उन पर बंदूक तान दी गई, जिस पर शुक्ला नर्सिंग होम के संचालक ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया। आपको बता दें कि शहर के शुक्ला नर्सिंग होम में 2 दिन पहले एक मरीज के स्वजनों के द्वारा अस्पताल प्रबंधन पर सीटी स्कैन की गलत रिपोर्ट देने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। रविवार को सज्जनों ने कोतवाली पुलिस में इसकी लिखित भी शिकायत दर्ज की। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए स्वजनों के बर्ताव को दुखद बताया। जानकारी के अनुसार बालाघाट निवासी गीता छाबड़ा अपनी बेटी रिया छाबड़ा का सीटी स्कैन कराने के लिए शुक्ला नर्सिंग होम पहुंची थी। रिपोर्ट को स्वजनों ने डॉक्टर भारमल को दिखाया और दवाइयां ली। इसके कुछ घंटों बाद गीता अपनी बेटी रिया के साथ शुक्ला नर्सिंग होम पहुंची और रिपोर्ट को गलत बताते हुए सीटी स्कैन की फीस वापस मांगने लगी। प्रबंधन के द्वारा फीस की राशि वापस देने की बात से गीता व रिया छाबड़ा ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। गीता छाबड़ा ने आरोप लगाया कि शुक्ला नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अर्चना शुक्ला के पति डॉक्टर संजय शुक्ला ने उन पर लाइसेंसी पिस्टल तान दी थी, जो सही नहीं है। इस प्रकार से किसी पर बंदूक तानना नियम के विरुद्ध है। इसलिए उन्होंने 1 सितंबर को दोपहर 2 बजे कोतवाली थाने पहुंचकर शुक्ला नर्सिंग होम के संचालक और संजय शुक्ला के खिलाफ लिखित में एक शिकायत दी है। मैं बालाघाट हॉस्पिटल में एडमिट थी, जहाँ से मेरे को शुक्ला नर्सिंग होम सीटी के लिए रेफर करा गया था। वहाँ पर जब मैं सीटी कराने गई तो उन्होंने ना मुझे कोई इंस्ट्रक्शन दिया और मैं वहाँ पर रो रही हूँ और मेरा टेढ़ा हाथ मशीन के अंदर से निकाल के लोग गलत टेढ़ा इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसके बाद मेरे हाथ में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गई। उसके बाद जब मैं अगले दिन आई कंप्लेन करने के लिए तो उनके स्टाफ में से कोई भी बाहर आने को रेडी नहीं था। थोड़ा शोर बचाने के बाद डॉक्टर सर आके कहते हैं कि हमारी कोई भी गलती नहीं थी, तुम्हें जो करना है कर लो। उसके बाद जब जीएसटी का पक्का बिल मांगा, इन्होंने हमें कच्ची स्लिप दी। इन्होंने पक्का बिल मांगने पर इनके स्टाफ का मेंबर आके हमें बोला कि हम यहाँ पर पक्का बिल नहीं देते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी को अर्चना शुक्ला मैम अंदर ले गई और अपना बात करने लगी। उसके बाद संजय शुक्ला सर आकर हम लोग को, मेरे और मेरे भाई को धमकाने लग गए कि मैं एसपी को बुलाऊंगा, मैं इसको बुलाऊंगा, मैं उसको बुलाऊंगा। और हमारे ना डरने के बाद जब मेरे पापा आए और पुलिस आई तो उनके सामने हम सब खड़े थे और हम पे गन पॉइंट करी गई। डॉक्टर संजय शुक्ला ने हमारे तीनों के ऊपर किस बेस पे गन पॉइंट करी? हमने ऐसा कौन सा मिसबिहेव उनके साथ किया? ऐसी कौन सी वहां तोड़ फोड़ करी? क्या किया हमने कि उन्हें हमारे ऊपर गन पॉइंट करनी पड़ी, वो भी पुलिस वालों के सामने? वो बोले कि हमने अपने सेल्फ डिफेंस में, किस लिए सेल्फ डिफेंस में हमने ऐसा कुछ किया होगा तो वो गन पॉइंट कर सकते हैं कि बिना कुछ करे गन पॉइंट करेंगे। और इसकी कंप्लेन भी हमने पुलिस स्टेशन पे कर दी है। जो पुलिस वाले वहां खड़े थे वो लोग भी देख रहे थे सामने कि बिना किसी बात के वो गन अंदर से लेके आए और हम फैमिली वाले लोगों के ऊपर गन पॉइंट करने लगे। जब इस पूरी घटना पर डॉक्टर अर्चना शुक्ला का कहना यह है कि यह सही है कि डॉक्टर संजय शुक्ला के पास लाइसेंसी पिस्टल है, लेकिन यह उनकी आत्म सुरक्षा के लिए है और उन्होंने विवाद के दौरान स्वजनों पर पिस्टल नहीं तानी थी, बल्कि वह बंदूक लेकर एक कोने में खड़े थे। स्वजनों का अस्पताल में हंगामा करना दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। ये चिकित्सकों के साथ खुलेआम गुंडागर्दी है। उनके पास रिपोर्ट को गलत बताने का कोई अधिकार नहीं है। फीस वापस करना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। ऐसी बात को लेकर माँ बेटी ने हंगामा मचाया। उन पर किसी ने बंदूक नहीं तानी, ये आरोप गलत लगाए गए। देखिए साहब, हम डॉक्टरी करने बैठे हैं, किसी को भी मारने नहीं बैठे। पूरी घटना संक्षिप्त में बताते हुए इस प्रकार है। परसों गीता छाबड़ा जी अपनी लड़की रिया छाबड़ा का सीटी कराने आई, राइट। उनका सीटी हो गया, रिपोर्ट भी ले गए, भारमल सर से रिपोर्ट दिखा के दवाई भी लिखवा ली। उसके बाद दोपहर में आके हल्ला मचा रहे हैं कि हम संतुष्ट नहीं हैं, हम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं, हमारे पैसे वापस करें। दिस इज नॉट न्याय संगत।
जस्टिफाइबल कहीं से भी नहीं। हमने मेहनत की है, हमने मशीन ली है, हमारे यहाँ सब चीज़ लग रहा है, तो हम तो ये इसके लिए बैठे भाई आप प्राइवेट में नहीं आके सरकारी में जा सकते थे, तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, हमारी गलती है, आपका मरीज अच्छा, तो हम पैसे क्यों वापस करेंगे। सिर्फ इसी बात से हुई। डॉक्टर साहब ने उनको बहुत अच्छे से समझाया कि मैडम अगर आपको रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो हिंदुस्तान में कोर्ट है सबके लिए, आप कोर्ट केस कर सकते हैं, पर हम पैसे क्यों वापस करें। पर वो नहीं मानी। बहुत सारे पेशेंट्स से बहुत ज़ोर ज़ोर से माँ और बेटी दोनों चिल्लाई। फिर मैंने उनको यहाँ बुलाया कि मैडम आप शांति से बैठिए और समझिए पूरी बात, अपनी प्रॉब्लम बताइए क्या। नहीं मैडम आपके यहाँ तरीके से काम नहीं हुआ, हमारी लड़की को ठंड लगी। अरे भाई ठंड तो लग सकती है, सीटी करते समय कॉन्ट्रास्ट दिया तो थोड़ा सा उसको घबराहट हो सकती है, कोई भी रिएक्शन तो नहीं। आपकी बच्ची तो आके इतनी ज़ोर ज़ोर से लड़ रही है तो स्वस्थ है इसका मतलब पूरी तरह, तो हम पैसे क्यों वापस करेंगे। तो हमको तो पुलिस इन्फॉर्म करनी पड़ेगी क्योंकि आप हमारे अस्पताल की शांति भंग कर रहे हैं। और मैं बालाघाट की पूरे देश के लोगों को बोलती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति डॉक्टर से अभद्र व्यवहार करता है तो उसके लिए इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है 2 साल के लिए, है ना। फिर हमारे तो सारे सीसीटीवी में भी कैद है। तो फिर आप इस तरीके से करोगे तो हमको पुलिस बुलानी पड़ेगी कि नहीं, अगर आप शांति भंग करेंगे। और हम तो प्यार से बोल रहे हैं आपको। पुलिस आई तो उनके हस्बैंड ने खूब चिल्लाना चालू कर दिया कि आपने हमको गुंडा समझा क्या, मवाली समझा क्या। मुझे जितने वो अपशब्द कह सकते थे उन्होंने पूरे करे। अब कल ही की घटना है, भोपाल नर्सिंग होम में एक व्यक्ति की मौत हुई तो डॉक्टर की पत्नी पे भी हाथ उठाया गया, घर में घुस के तोड़फोड़ की गई, अस्पताल तोड़ा गया। तो डॉक्टर साहब के पास लाइसेंसी बंदूक है, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी बंदूक ला के एक तरफ खड़े हुए, किसी ने किसी पे कोई बंदूक नहीं तानी। जब इस विषय को लेकर हमारे द्वारा कोतवाली थाना प्रभारी प्रकाश वास्कले से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि शुक्ला नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत की गई और शिकायत अभी जांच में है, जांच के बाद जल्दी कार्रवाई की जाएगी।